और वो साथ मिलकर के लड़ रही हैं, दिखावे के लिए एक दूसरे के खिलाफ हैं। क्या कहना है सर? उनका ये दावा है कि हर जगह पर कांग्रेस इस बार जीतने जा रही है। देखिए, जो मैं तो सीधे कहूँगा, जो विजुअल्स हम देख रहे हैं तेलंगाना के और जो फीडबैक है दोस्तों से, उससे ये तो स्पष्ट है कि लड़ाई सीधे तौर पर कांग्रेस और बीआरएस में है। बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। और ये भी ऐतिहासिक तथ्य है ना कि सोनिया जी और तब की यूपीए सरकार इंस्ट्रूमेंटल थी कि तेलंगाना, जो कि कई वर्षों से वो मांग थी, तो ये मतलब दावा नहीं है, ये ऐतिहासिक तथ्य है। और दावे और ऐतिहासिक तथ्य में मैं समझता हूँ फर्क हम सबको करना चाहिए। रही बात बी टीम सी टीम, ये सारी चुनाव के टाइम में ये सारी चीजें समक्ष आती हैं। कई पार्टीज को ये भी तय करना होगा कि उनकी राजनीति की दिशा किसको फायदा पहुंचा रही है। मैं यहां तक कहूंगा सर, लेकिन सर, जो आरोप लगा रहा है कांग्रेस पार्टी पर कहीं ना कहीं कि जो आंदोलन के दौरान 369 युवाओं की मौतें हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, ये जब किसी भी राज्य का आंदोलन होता है तो उसके पीछे आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो। मैं समझता हूं कि समकालीन मुद्दों पर ये चुनाव होना चाहिए। और ये तथ्य बीआरएस भी नकार नहीं सकता। मुझे स्मरण है कि एक दफे तो शायद चंद्रशेखर राव जी ने यहां तक कहा था कि तेलंगाना बन जाएगा तो मैं पार्टी को मर्ज कर दूंगा कांग्रेस में। तो कई ऐतिहासिक तथ्य हैं। अब इन तथ्यों से जाकर के कहां तक भूतकाल में आप लड़ेंगे। ये चुनाव के दौरान ऐसा होता है अक्सर, एक हर पार्टी की महत्वाकांक्षा होती है। इंडिया अलायंस में इतनी मैं आग्रह करूंगा टॉप लीडरशिप को, इन सब चीजों को बेहतर ढंग से रिजॉल्व कर लें, क्योंकि लोग भी बहुत लालसा से इस विकल्प की ओर देख रहे हैं। तो इस तरह की छवियां ना आए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन सर, ये तो हर स्टेट में चल रहा है ना। पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आप देखते रहिए ना, जो कुछ आपको छिन्न भिन्न होता हुआ दिख रहा है ना, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। एक आरोप सुशील मोदी का भी है कि नीतीश कुमार नेताओं से अपने निजी संबंधों का हवाला दे करके और कांग्रेस और आरजेडी दोनों को न सिर्फ धमका रहे हैं बल्कि कंफ्यूज भी कर रहे हैं। मैं सुशील मोदी जी अक्सर मुझे समझ में नहीं आता। वो तो कहते हैं कि वो जेपी आंदोलन के लोग थे। अब वो अपनी भाषा और भाव को का मूल्यांकन कर लें, कहां पहुंच गए हैं वो। क्यों कंपटीशन करना है गिरिराज सिंह जी से? आप जाना चाहते हैं उनके कंपटीशन में? अरे उनका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है गिरिराज जी का, उसी के लिए वो जाने जाते हैं। आप उसमें उनके डोमेन में घुस रहे हैं। जो कुछ भी आपके पास है, और मीडिया के एक वर्ग पे आपकी पकड़ है, आप मतलब आप अगर कुछ भी कह दें तो वो छपता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कह दें।